my bookworm. Today we are going to study class 10th math chapter polynomial. What is polynomial? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये देखिए टू पार्ट में बटा है, पॉली और एक नोमियल। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? मेनी। ठीक है, और नोमियल का होता है पार्ट। पार्ट मतलब होता है क्या? टर्म। ठीक है, अब देखिए टर्म किसको बोलते हैं? टर्म मतलब ये 7x क्या हो गया? एक टर्म हुआ। एक 8x² क्या है? एक टर्म हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर और देखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 3, तो ये एक टर्म हुआ, ये दो टर्म हुआ और ये तीसरा टर्म हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये टर्म है। ठीक है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, एक टर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है? मेनी टर्म। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेनी टर्म। जहाँ पे बहुत सारे टर्म हो, या वन हो या मोर देन वन, से मोर देन हो, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और पॉलिनोमियल देखिए 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोमियल। सेकंड होता है बाइनोमियल। फिर तीसरा क्या होगा? ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। और एक चौथा लास्ट में होगा हायर नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होगा? हायर नंबर्स ऑफ टर्म्स। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब होता है वन। ठीक है, मोनो मतलब होता है वन, और नोमियल मतलब क्या होता है? टर्म। तो वन टर्म जहाँ पे हो तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे लेते हैं 7x क्या है? वन टर्म है। ठीक है, 4a क्या है? एक वन टर्म है। 3xy² क्या है? ये एक टर्म है। ठीक है, तो ये क्या है? क्या बोलेंगे? मोनोमियल इसको बोलेंगे। ठीक है, बाई मतलब क्या होता है? टू। बाई मतलब क्या होता है? टू। और नोमियल मतलब होता है टर्म। तो जहाँ पे टू टर्म होगा वहाँ पे उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि 8 + a, ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा दो टर्म है, तो ये क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। और एक एग्जाम्पल देखेंगे 3xy + y। ठीक है, ये क्या हो गया? ये वन और ये टू, ये दो टर्म हो गया। तो टू टर्म क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, उसी तरह देखिए ट्राइनोमियल। क्या? ट्राई मतलब थ्री होता है। ठीक है, THREE, 3 टर्म। तो ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। तो इसमें 3 टर्म आएगा। एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं x² + x + 3, ये क्या है? ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। 4 लिख लिए प्लस माइनस +x - y लिए, ये क्या हो गया? ये भी ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3ab + a + 8, ये क्या हो गया? ये भी ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब हायर देखिए, हायर नंबर ऑफ टर्म, इसका एग्जाम्पल यानी कि इनके 3 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो वो हायर नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखें, जैसे 4x + 8 - 3y - z, ये एक टर्म हुआ, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म। ठीक है, तो 4 टर्म हुआ, यानी कि हायर नंबर्स ऑफ टर्म हो गया। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अब इसके बाद मैं आगे और इसके पार्ट को बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।